आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीसीएस कंडक्ट रूल 18 और 18A के बारे में बात करेंगे। यानी हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसके संबंध में क्या रूल्स हैं और इसके लिए किनको किनको जानकारी देना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपिनियन जेस्चर में। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीसीएस कंडक्ट रूल 18 और 18A क्या है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी नियुक्ति के बाद सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्ति और अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसकी जानकारी सरकार को देनी होती है। तो इसमें क्या क्या जानकारी होती है आइए और समझते हैं। आपके पास यदि आपको विरासत में यानी आपके पिता से या दादा से आपको कुछ संपत्ति मिली है, आपने खुद खरीदी है, लीज या गिरवी ले रखी है कोई अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होती है। इसके अलावा यदि आपके पास शेयर है, डिवेंचर यानी आपने कोई बॉन्ड कर रखा है, आपके पास नगद कैश है या बैंक में भी आपका जमा है, उसकी भी जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा आपके पास कितनी चल संपत्ति है। चल संपत्ति का यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब है आप गोल्ड रखा है आपने, सिल्वर या गाड़ी है, कार हो गई, ये मूवेबल में आता है। तो आपके पास कितनी चल संपत्ति है इसकी भी जानकारी आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। यदि आपने किसी प्रकार का ऋण ले रखा है यानी लोन ले रखा है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, उसकी भी जानकारी आपको देनी होती है। ठीक है। यदि आप सरकारी कर्मचारी है और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ जमा किया नहीं या मैंने दिया नहीं, तो अभी हम आगे देखेंगे कि किन को देना होता है और किन पे लागू होता है। रूल 18 के सब रूल 1 के अनुसार क्लास 4 यानी ग्रुप सी के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता, लेकिन अगर यदि सरकार चाहे तो उनसे उनकी प्रॉपर्टी का विवरण मांग सकती है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जिनका वैल्यू 10,000 से कम है, उनको एक साथ आप क्लब करके दिखा सकते हैं और डेली यूज के जो वस्तुएं जैसे कपड़ा, बर्तन, किताबें, इनको आपके अपनी प्रॉपर्टी में दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी पहले कहीं कार्यरत था और वहां उन्होंने अपनी डिटेल सबमिट की हुई है और बाद में उनकी कहीं दूसरी जगह जॉब लगती है, तो दोबारा उनको उस चीज को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। ग्रुप ए और बी के कार्यरत सरकारी कर्मचारी को वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। ये हर साल जनवरी 31 से पहले उनको सरकार को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है, जो उनके नाम या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे होती है। इसके अलावा यदि आप या कोई सरकारी कर्मचारी किसी अचल संपत्ति के किसी प्रकार की खरीद बिक्री करता है, तो उन्हें परमिशन लेनी होती है अपने अधिकारी से खरीद बिक्री के समय। ठीक है। अचल संपत्ति खरीद या बिक्री करने के बाद आपको 1 माह के अंदर उसकी डिटेल यानी ट्रांजैक्शन डिटेल आपको सबमिट करनी होती है अपने कार्यालय में। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम 18 रूल 18 का क्लॉज 3 है, उसके अंतर्गत यदि सरकारी कर्मचारी के बेसिक पे यानी 2 माह के बेसिक पे से ज्यादा की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी जानकारी आपको देनी है गवर्नमेंट को या अपने ऑफिस को। अगर उससे कम है तो उसकी जरूरत नहीं है आपको अपनी प्रॉपर्टी में सरकार को जानकारी देने के लिए। मान लीजिए आपका बेसिक पे 40,000 है और 2 माह का बेसिक पे आपका हो गया 80,000। यदि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी यानी आपने कोई मोबाइल या बाइक खरीदा जो 80,000 से कम की यानी 80,000 से कम की है, तो उसकी जानकारी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह 80,000 से ज्यादा की वैल्यू है उसकी, तो उसके लिए आपको जानकारी देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को। यदि सरकार चाहे यदि सरकार चाहे तो रूल 18(4) के तहत आपसे कभी भी आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी मांग सकती है।
मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होते हैं अभी हम समझ लेते हैं। जैसे ज्वेलरी हो गया, कोई भी गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी हो, सिल्वर ज्वेलरी हो, या किसी प्रकार की ज्वेलरी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होती है। कोई बीमा पॉलिसी है जिसका वार्षिक प्रीमियम आपके 2 माह के बेसिक से ज्यादा हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा आपने कोई शेयर ले रखा है, कोई प्रकार का अगर लोन है आपके ऊपर, वो चाहे सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड यानी पर्सनल लोन हो, या कार बाइक खरीदने के लिए आपने लोन ले रखा है, उसकी भी जानकारी आपको देनी होती है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा कार, मोटरसाइकिल, घोड़े या और भी कोई साधन, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। अब प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या होता है? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी यानी आपको किसको जानकारी देनी है। आपने कोई चल या अचल संपत्ति खरीदी, अभी आपको जानकारी उसको देना है, तो आपके लिए वो अथॉरिटी कौन होगा जिनको आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? जो क्लास ए के सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी सरकार है, उनको सरकार को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वैसे ही क्लास 2 के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। ठीक। और जो क्लास 3 और क्लास 4 के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उनका हेड ऑफ ऑफिस होता है। उनको हेड ऑफ ऑफिस के नाम से अपनी संपत्ति का विवरण सबमिट करना होता है। यदि कोई कर्मचारी डेपुटेशन में है या कहीं और कार्य कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से अलग, तो उनके लिए उनका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उनका पेरेंट डिपार्टमेंट और कैडर ही होगा। उनको इन्हीं को सबमिट करना होगा, ऐसा नहीं कि जहां वो डिप्यूटेशन में वहां सबमिट करेंगे। इसके अलावा रूल 18A के तहत यदि आप भारत से बाहर कहीं खरीद बिक्री करते हैं, यानी विदेशों में कुछ आप खरीद बिक्री करना चाहते हैं, तो आपको खरीद बिक्री से पहले अनुमति लेनी होगी। चाहे वह लेन देन आपके नाम पे हो या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे, अगर आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो आपको खरीद बिक्री करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी, यानी सीसीएस कंडक्ट रूल 18 और 18A के बारे में जानकारी। यदि आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।